उस आदमी ने कहा, माचिस है आपके पास? इस आस्थावान व्यक्ति ने कहा, है। तो कहा, हमें सिगरेट पीनी है। इस आदमी ने माचिस जला दी। वो आदमी सिगरेट पी करके किनारे लग गया। ये आस्थावान व्यक्ति आगे बढ़ा। एक गांव में जा रहा था इलाज करने को। डॉक्टर था। वहाँ इलाज करके जब लौट रहा था तो फिर उसी सुरंग में एक व्यक्ति ने कहा, आपके पास माचिस है? दे दीजिए, सिगरेट पीनी है। माचिस जलाई तो उसको सिगरेट पिला करके फिर आगे बढ़ा। जब घर पहुंचा तो इसके घर में फोन की घंटी बजी कि तुम्हारा एक साथी उस सुरंग से अभी थोड़ी देर पहले गुजर रहा था कि एक डाकू ने लूट लिया। तो कहा इस आस्थावान व्यक्ति ने कि मैं इलाज करने जा रहा हूँ। तो जब इलाज करने गया वहाँ तो उससे पूछा कहाँ लूटा गया? तो कहा उसी सुरंग में। कहा मैं भी तो वहीं से गुजरा था। तो जो पीटा गया था, जो लूटा गया था, उसने उस आदमी को फिर जेल में भर्ती करवा दिया था। ये आस्थावान व्यक्ति यानी डॉक्टर ने कहा कि क्या मैं उस आदमी को देख सकता हूँ जिसने तुमको लूटा? कहा जरूर, चलो हम दिखाएंगे। जब देखा तो वही जिसने सिगरेट जलाने को कहा था वही आदमी था। तो उसने पूछा, तुमने उसे लूटा, मुझे क्यों नहीं लूटा? तो कहा क्या बताए, मैं माचिस मांगने तुम्हारे पास नहीं गया था, तुझे लूटने ही गया था। लेकिन तुम्हारे अगल बगल बहुत लोग रक्षक खड़े थे, इसलिए मैं तुझे लूट न सका। जाते वक्त तो नहीं लूट सका, आते वक्त फिर मन बनाया था कि लूटें, लेकिन तब भी तुम्हारे साथ वो खड़ा था तो न लूट सका, क्योंकि वो व्यक्ति एक पुजारी आदमी था, आस्थावान था। हर समय भगवान को मानता था कि मेरे साथ भगवान है। अब देखिए, कभी ये मानेंगे कि गैबानंद नहीं है? कहते हैं आप यहीं कहीं बाबा आस पास हैं, पर मुझे नजर नहीं आते, आप तो साथ साथ हैं। ये कभी ऐसे आस्थावान वाला व्यक्ति भटक भी सकता है। आप मानेंगे गैबानंद अब नहीं रहे तो आप भटक जाएंगे। आप मानते रहेंगे कि वो हैं तो जरूर आपकी मानंदी का फल आपको मिलेगा। क्या मिलेगा? परम शांति मिलेगी, जीवन सुख में बीतेगा। नहीं तो आपके जीवन में मुस्कुराहट नहीं आएगी। हंसेंगे लोगों को केवल दिखाने के लिए, भीतर में कोई आनंद नहीं है। संसार में लोग जल मरते हैं, संसार में कहीं सुख शांति नहीं है। शांति, सुख और शांति आस्थावान के पास ही रहती है। तभी कहा कि संसार में कोई सुखी नहीं, यदि कोई सुखी है तो वो केवल एक भक्त ही सुखी है। हम बहुत संसार का दर्शन किए। आज 30 वर्ष से हम भ्रमण कर रहे हैं, कभी एक जगह नहीं रहते, पूरे भारत घूमते हैं, हजारों लोगों से मिलते हैं। इसलिए मेरा कहीं भी आकर्षण है तो मकड़ी पहाड़ में है। बोलिए सतगुरुदेव। भाषा में जयकारा कर रहा है।
आप भी पहुंच गए? वाह, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठो बैठो। अब यहाँ से जाने के बाद ना सब कोई भोजन करेंगे, उसके बाद विश्राम करके सब्जी काटिए कल के लिए, नहीं? हाँ, थकावट नहीं मानना। आज सब्जी नहीं कटेगी तो कल कैसे खिलाएंगे? और रात भर आज अखंड कीर्तन होगा। कल इसलिए मैंने बंद कर दिया कि आज रात भर महाराज जी का नाम सबको जगाता रहे। हम भी नहीं सोएंगे। आज रात से ही खिचड़ी भी बनेगी और सब्जी भी कटेगी। नहीं तो 10-10 क्विंटल सब्जी क्या सामान्य बात है बनना? नहीं। हाँ, इसलिए अभी जाकर ना खा पी कर 2 घड़ी आराम कर लेना, उसके बाद फिर सेवा काम। हम भी चलेंगे, काम करेंगे। अब हम यहाँ आए हैं भोजन बना के खिलाने के लिए ना, नहीं न खाने के लिए, खिलाने के लिए। खिलाने के लिए खाने के लिए नहीं। उड़ीसा आओ खिलाने के लिए। दीनबंधु बाबू कहते थे महाराज जी हम लोगों को इतना मानते थे कि वहीं से पोटली में आटा बांध करके लाते थे और हम लोगों को खिलाते थे। हम तो बांध के नहीं लाए हैं, पॉकेट में पैसा लाते हैं नहीं, और हमको लोग दे जाते, हम खरीद के खिला देते। मेरे पास भी कुछ नहीं है, कहीं कहीं से कोई देता है, बस हम खरीद के खिला देते हैं। तभी आज चलेंगे, अब सेवा काम करेंगे। कल इतने टाइम भीड़ होगी। पहले तो पूड़ी बनती थी ना, तो स्टॉक रहता था मेरे पास। इस साल खिचड़ी बननी है। पूड़ी अब हम कभी नहीं खिलाएंगे, समझे? हम कसम खा लिए पिछले साल न पूड़ी खिलाएंगे न बूंदी, खिचड़ी खिलाएंगे। जो जितना खाएगा प्रेम भाव से खिलाएंगे, नहीं उत्तम? हाँ, हम कहते हैं जो हमारे पास व्यवस्था होगी वही कर खिलाएंगे। हम कोई गुजरातियों के कि कहीं के दास बनकर खिलाएं? अच्छा है, हम जो खिला सकेंगे वो खिलाएंगे। नहीं, ये प्रथा अच्छी रही नहीं? हम मध्य प्रदेश में ही किए थे मीटिंग, तो हमारे रैना जी बोले थे कि माता जी खिचड़ी ही बनाई जाए। उनकी बात मैंने मान लिया कि खिचड़ी खिलाएंगे। नहीं तो 18, 19, 20 क्विंटल आटा बेलना क्या सहज बात है? नहीं, 3 किलो तो पस्त हो जाती है माताएं घर में 3 किलो में 18, 19, 20 क्विंटल आटा बेलते बेलते हमने देखा। बच्चों क्या पिछले साल कहता था अब नहीं बेल वो मार सकेंगे, अब दर्द हो गया है, तो फिर 4 को बनारसी पकड़ के लाता। इसलिए खिचड़ी खिलाएंगे, सामान्य बात है ना? प्रसाद तो प्रसाद, यहाँ खिचड़ी चढ़ती है, खिचड़ी बनती है। कभी ऐसा होगा गोविंद साहब जैसे नहीं, लोग अपने आप खिचड़ी पकाएंगे। जब खूब दुनिया आएगी तो हम क्या खिलाएंगे? सबको कच्चा देंगे, कहेंगे जाओ बना बना के खाओ ऐसा भी आएगा समय, नहीं उत्तम? फोटो ही फेंक दिया, खिलौना ही था ना, माया हरण कर लिया, गुरु की भक्ति समाप्त, उसने फेंक दिया।
झंडा तंडा सब उखाड़ फेंका। और 2 वर्ष के बाद पति पत्नी भी दोनों चले गए, लेकिन गुरु का झंडा उखाड़ के गया। क्या ये भक्ति थी? आवेग है एक। इतनी सकाम भावना कि हमारी रक्षा तो करे, हमारे भैंसे की भी रक्षा मेरे गुरु करे। इस तरह की भक्ति नहीं करना, देह का भी ख्याल नहीं रखना। किसी ने आके कहा, माता जी महाराज जी से प्रार्थना करिए ना, आप ठीक हो जाएं। आप ठीक नहीं रहेंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे? मैंने कहा, अरे तुमने हमको ख्याल दिला दिया, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मैं महाराज जी से प्रार्थना करूं कि मुझे स्वस्थ कर दीजिए। मुझे तो उन्होंने स्वस्थ कर दिया है। शरीर की स्वस्थता नहीं है, स्वस्थता मन की होनी चाहिए। जो मन स्व यानी अपने आप में स्थिर हो गया वो स्वस्थ है, मैं स्वस्थ हूं। शरीर के तरफ हमारा ध्यान ही नहीं है। मैं क्यों, जिस गैबानंद ने 18 वर्ष तक इतनी साधना की, अभी वो स्थान आप लोगों ने देखा ही नहीं, देवकुंड, कोई तो देखे हैं। उसमें तो हम दिन में भी डरते हैं। वहां रह करके इतनी कड़ी साधना की कि ये बूंद समुद्र में मिल जाए। हम शाश्वत आनंद और सुख और शांति को पालें। आज देह रूपी उपाधि को छोड़ करके सदगुरु गैबानंद उस शाश्वत शांति में डूब गए हैं। मैं क्यों हिलाने जाऊं? मैं उनको क्यों अपने देह के प्रति ख्याल कराने जाऊं? मैंने तो समर्पण कर दिया है। जिस दिन एक्सीडेंट हुआ था, शशि को भी मालूम है, बिमला को भी मालूम है, किसी को भी बचना था। 100 फुट गड्ढे में हमारी गाड़ी जाने वाली थी, उधर जाके 6 फुट गड्ढे में गिरी। उनकी मर्जी थी, प्रकृति का मौज था हमको बचा लेना, बचा लिया। क्योंकि प्रकृति को कुछ काम हम लोगों से करवाना था। जिस दिन उसकी मौज नहीं होगी, हम क्यों खलल डालने जाएं उसकी व्यवस्था में। तभी सुख भी प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ूं किसे मेरे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। दुख में भी आनंद लेना। महाराज जी यहाँ बुखार शायद थी, उनको पड़े हुए थे। तो एक मास्टर है यहाँ के, वो आए ना, तो कहा बाबा, यहाँ बाबा ही कहते थे, महाराज नहीं कहते थे। बाबा आप ठीक नहीं है? कह रहे, किसने कहा ठीक नहीं हूं? जब शरीर निरोग था तब भी आनंद लेता रहा। आज बुखार है, मैं इस बुखार का भी आनंद ले रहा हूं। ये ना सोचना मैं दुखी हूं। तो आप लोग बहुत दिन के शिष्य हैं, घर में रहें, दुख भी आएगा, क्योंकि आपका ये प्रारब्ध है। प्रारब्ध को कोई काट नहीं सकता। भगवान कृष्ण क्या सुभद्रा के प्रारब्ध को काट सके? पुत्र विजोग से बचा सके? अभिमन्यु सबके सामने मारा गया, एकमात्र भांजा भगवान कृष्ण के, दूसरा कोई नहीं। एक बहन सुभद्रा रो रही थी, सबने कहा कृष्ण तुम जाकर के बहन को सांत्वना दो, शायद उसको हिम्मत आ जाए। तो जब कमरे में गए तो गीता का ज्ञान देने लगे, क्योंकि कृष्ण महायोगी थे। जब ज्ञान देने लगे तो सुभद्रा ने कहा, भैया मैं तुम्हारी बहन हूं, बचपन से तुम्हारे साथ रही हूं, मुझे भी थोड़ा थोड़ा ज्ञान है, लेकिन ये माँ के हृदय में ममता भी भरने वाले तू ही है। तूने जो ममता भर दी ना, वही ममता मुझे आज रुलाएगी। तो मैं तुम्हें कहती हूँ, एक बार माँ बन करके तुम देखना कृष्ण को, तुम माँ बन करके देखना, तब मुझे ज्ञान देना। कृष्ण चुप रहे, कुछ उत्तर न दे सके। लेकिन हम कहते हैं कि यदि दुख आए ना, तब भी सहन करना, हिम्मत रखना।
किसी का विजोग हो जाए तब भी हिम्मत रखना कि जब जन्मे थे ना तो खुद मुझे अपने देह का भी मालूम नहीं था, पता भी नहीं था देह का, शरीर का कहां से आया, किसके माध्यम से आया, ये सब भी अनजान में हुआ। जब जन्मे थे तो कोई साथी नहीं था, जब जाएंगे तब भी कोई साथी नहीं रहेगा। इसलिए जो कुछ हुआ आज सब ऊपर ऊपर हुआ। हे गुरुदेव हमें हिम्मत दीजिए, मैं स्वस्थ रहूं, अपने आप में स्थिर रहूं। सुख भी आए तो इतना हर्षित मत हो जाना कि सब कुछ मिल गया। क्या मिला? धन मिला, जन मिला, सब तुम्हारे अपने आप से जुदा मिला, ये रहेगा नहीं। फरा सो झरा, बरा सो बुताना, जो फला है झड़ जाएगा, दीपक हम जलाए हैं बुझ जाएगा। कुछ भी बनाए हैं इस शून्य में, सब मिटने वाला है, कुछ रहने वाला यहाँ नहीं है। प्रार्थना करना, लेकिन कभी कभी ये सब भी विचार करना। प्रार्थना हम तभी कर सकते हैं जब ये सब विचार और विवेक हमारे में जगा रहे, नहीं तो प्रार्थना हमारे से होगी नहीं। सबसे बड़ी पूजा यही है, सबसे बड़ी प्रार्थना यही है कि विचारक होकर के जीना। नहीं तो प्रेम भक्ति गाने वाले भी बहुत देखे हम, आरती गाने वालों को भी बहुत देखे, विचार नहीं रहा, जीवन में दुख का झोंका आया, सब समाप्त हो गया, कोई भक्ति भावना उनके मन में नहीं रह गई। तभी हमने भाव की साधना पहले की, लेकिन आज विचार में जीती हूँ। आज भाव की साधना उतनी प्रबल नहीं है, आज विचारक बन के जीती हूँ। हमारे जीवन में कष्ट नहीं है, मैं हजारों से जुड़ी हूँ, आप 2-4 से जुड़े हैं, और मेरा जुड़ना झूठा जुड़ना नहीं है। इतने लोगों के सुख और दुख हम रोज सुनते रहते हैं, 10 फोन रोज आते हैं। मेरा अभ्यास बन गया कि कल भी आया था फोन, हमने सुन लिया है, लेकिन आज उसका दुख कुछ कम हो गया होगा, कल इससे और भी कम हो जाएगा। ये सच्ची प्रार्थना है। और इतना सोचना कि हमारे गुरु कहीं गए नहीं है, अपनी वृत्ति को कभी भटकाना नहीं। मीरा के जीवन में कृष्ण, शरीरधारी कृष्ण से मीरा नहीं मिली थी, मीरा एक मूर्ति से मिली थी। हम तो शरीरधारी गुरु से मिले हैं, घंटों बैठा करके ज्ञान दिया है, हम उब जाते थे, लेकिन हमारे गुरु कभी ज्ञान देने में उबते और थकते नहीं थे। लोग गेट पर जम्मू में जा रहे हैं, उनके पीछे पीछे सुनाते जा रहे हैं, वो सुनना नहीं चाहता है, जबरदस्ती सुना रहे हैं। मीरा को कृष्ण ने ये भी नहीं दिया था, लेकिन मीरा कृष्ण को पकड़ के रखी, मीरा का जीवन निहाल हो गया। तभी कहती है भव सागर सब सूख ही गयो है, फिकर नहीं मोहि तरनन की, मोरी लागी लगन गुरु चरणन की। चरण बिना मुझे कछु नहीं भावे, जग माया सब सपनन की। देखो मीरा का ज्ञान, तभी कहा शास्त्र पढ़ने से ज्ञान नहीं होगा, कथा सुनने से ज्ञान नहीं होगा, ज्ञान होगा एकाग्रता से। अपने आप को अपने में उतार लो, अपने आप को गुरु के चरणों में सौंप दो, भीतर से ज्ञान निकलने लगेगा। सारे प्रश्नों का जवाब तुम्हारे में भरा है, कई शास्त्र आपके प्रश्न का जवाब नहीं दे सकता। आपके प्रश्न का उत्तर आपके भीतर है, लेकिन कमी मेरे में है, उसमें कोई कमी नहीं। हमारा भीतर का पट बंद है। क्यों बंद है? हमारी वृत्ति बाहर में है। जिस दिन हम अपने आप को अपने आप में कछुए की भांति समेट लेंगे, उस दिन सारे ज्ञान का पट खुल जाएगा। कोई शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं, तुम्हारे भीतर से वेद वेदांत निकलने लगेगा। तभी महाराज जी ने कहा, वे वेद चारों गा रहे, नहीं अंत मेरा पा रहे। क्या वेद पढ़ोगे? कहते मेरा अंत नहीं पाता है।
वेद मुझे जानता ही नहीं है। वे वेद चारों गा रहे, नहीं अंत मेरा पार है। ऐसा नहीं वह ब्रह्म है चिल्ला रहे। मैं मन तथा इंद्री परे फिर वेद कैसे गा सके। तप त्याग संयम ध्यान से मुझको मनीषी पा सके। तप करो, गुरु की आज्ञा है। संयम में रहो, त्याग करते रहो, तो मुझे पालोगे। वेद के पन्ने मत उल्टो। एक बूढ़ा था ना, वो कर रहा था पेड़ के नीचे बैठ करके व्याकरण पढ़ रहा था, डुकरिया करने नहीं। शंकराचार्य वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा एक तो बूढ़ा आज की कल में मर जाएगा, लेकिन व्याकरण पढ़ के मर जाएगा। इसलिए झट से शंकराचार्य ने कहा, अरे भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। प्राप्ते संग निहते मरने, नहीं रक्षति डूक्रिय करने। अरे अभी सुबह कब तो मर जाएगा, ये डुक्रिय करने तेरी रक्षा नहीं कर पाएगा। अरे मूढ़ मते, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। ओ गो मने इंद्रियां, इन इंद्रियों को भी जहां से प्रकाश मिलता है, उस गोविंद का तुम भजन कर। इंद्रियों को प्रकाश कहां से मिल रहा है? यदि कुछ नहीं है तो कहां से प्रकाश मिलता है? इसलिए सब कुछ है, विश्वास करते जाओ, सब मिलता जाएगा। अब विश्वास करने पर कुछ मिलेगा नहीं। क्या परमात्मा नहीं है? ये घर की व्यवस्था हम नहीं कर सकते, और ये पूरे विश्व की व्यवस्था यदि कोई नहीं व्यवस्थापक है तो कैसे चल रहा है? इतनी सी बुद्धि के द्वारा हम पूरे ब्रह्मांड को आंकना चाहते हैं, क्या आंक पाएंगे कभी? नहीं। सब कुछ समर्पण कर दो, यही भक्ति है। और विचार के द्वारा जीना, वृत्ति को नहीं भटकाना। हमारे कहने का मतलब, वृत्ति भटक गई, आपका जीवन बेकार चला गया। उस भटकी हुई वृत्ति को अपने आप में लौटा लाना। नहीं मन माने कुछ गाने लग जाना, कीर्तन भजन सत्संग करने लग जाना, फिर जग जाओगे। सोई वृत्ति जग जाएगी, भटकी वृत्ति एकाग्र हो जाएगी। और वृत्ति भटक गई और हमने भी उसका साथ दे दिया, फिर लौटना अपने घर में संभव नहीं हो सकेगा। वृत्ति भटक गई, साक्षी भाव से चैतन्य होकर ये समझना कि क्यों भाग रही हो मेरी वृत्ति, आ जाओ। हम नहीं जाएंगे, अब तुम्हारा साथ हम मन नहीं देंगे, अपने आप में लौट जाओ। तभी कहते हैं भोले बाबा, निज के सिवा सब खाखरी, अपने सिवाय सब खाक है। गुरु ने हमें यही कहा है। महाराज जी के शरण में हम आए, पूजा पाठ भक्ति आदि के द्वारा हम अपने आप में लौट रहे हैं। प्रकाशी परम रूप हूँ दिव्य ज्योति, प्रकाशी परम रूप दिव्य ज्योति मैं। जब मेरे सिवाय कहीं कोई नहीं है तो क्या मन भटकेगा? इतना विचार कर लो। मेरे सिवाय कहीं कोई दूसरा नहीं तो कभी मन भटकेगा नहीं। सबसे बड़ी उपलब्धि ये है, गुरु ने शांत कर दिया। वाह वाह, उस मुर्शिद के कदम को एक ही ख्याल में निहाल कर दिया है, एक ख्याल में निहाल कर दिया है। मुझे अपना आपा दे डाला, इससे बड़ी उपलब्धि क्या होती? मुझे अपने घर लौटा दिया, इससे बड़ी उपलब्धि क्या होती है? आप कहीं विदेश में भटक जाएं, आपको अपने घर का रास्ता भूल गया हो और कोई आपको अपने घर का रास्ता बता दे और अपने घर में लौटा दे आपको,
तो क्या जीवन भर उसका आभार नहीं व्यक्त करेंगे? आज मैं जो भी गुरु की सेवा कर पा रही हूँ, बस यही सोचती हूँ, गुरुदेव जन्मों जन्मों से हम भटक रहे थे, भूले हुए थे, थपेड़े खा रहे थे। आपने मुझे अपने घर का रास्ता बता दिया और अपने घर में हाथ पकड़ के ढकेल दिया। मुझे सब कुछ मिल गया। अब कुछ भी मिलना मुझे बाकी नहीं है। पा लिया गुरुदेव। ये जीवन क्या आपकी मौज होती है? हड्डियों का ढांचा 1000 बार बना के सेवा ले सकते हैं आप। ये आपकी करुणा होगी, दया होगी, आपकी महान कृपा होगी। तो क्या सेवा का भाव अहंकार पैदा कभी करेगा कि मैंने कोई सेवा किया है? मैंने कोई सेवा किया है, अहंकार का भाव नहीं पैदा होगा। आप ले रहे हैं, आपका हक है। आपने मुझे अपना घर दिखा दिया था, अपने घर में बैठा दिया, इसलिए घर की सारी संपत्ति आपकी है। इस तरह भाव रख करके सेवा करते जाना, आनंद लूटते जाना। एक दिन शरीरांत तो होगा ही। शरीर का गर्व नहीं रखना, न जन का गर्व रखना, न धन का गर्व रखना। गर्व रखना, अभिमान रखना तो अपने गुरु के नाम का, स्वाभिमान के साथ। ये है स्वाभिमान। महाराज जी ने मुझे कहा था, ये स्वाभिमान कभी मत भूलना कि मैं एक सन्यासिनी हूं। ये स्वाभिमान रखना, मैं सन्यासिनी हूं, मैं गुरु की हूं। महाराज जी लिखे हैं जीवन दर्शन में, अरे कोवा से कोयल हुआ, सुने सभी ध्वनि कान, मूर्ख से पंडित हुआ, लगा बोलने ज्ञान। यह सब सदगुरु की दया, कहूं सहित अभिमान। इसको कहते हैं स्वाभिमान। यहां अभिमान लिखा हुआ है, लेकिन यही स्वाभिमान है। जिस दिन ऐसा बोध हो जाएगा, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। इसलिए हमारे गुरु कोई संसार में फंसाने वाले नहीं थे। तभी मैं बार बार पत्रिका में लिखती हूँ, ये बहुत बड़ा दरबार है। यहाँ छोटी छोटी चीजें मांगने पर भी मिलेंगी, लेकिन नचिकेता बन जाओ। नचिकेता जम के दरबार में गया ना, तो नचिकेता न धन के प्रलोभन में फंसा, न जन के प्रलोभन में फंसा। कहा तुम्हें चक्रवर्ती राजा बना देंगे, उसके प्रलोभन में भी नचिकेता न फंसा। नचिकेता ने कहा, बस मरने के बाद इस आत्मा का क्या होता है, मैं उस तत्व की उपलब्धि के लिए आया हूं, ये सब मांगने नहीं आया। मरने के बाद मेरा अस्तित्व रहता है या नहीं, ये सब मैं जानने आया हूं। आपके जैसा गुरु पाकर के भी मेरे इन प्रश्नों का समाधान न होगा, तो फिर समाधान करेगा कौन? वो सब तो हमें कहीं भी मिल जाएगा, मेरा प्रारब्ध भी दे देगा। लेकिन हे गुरुदेव, मुझे यही बताइए कि मरने के बाद क्या मेरा अस्तित्व रहता है? तब योग्य अधिकारी समझ करके, और जम ने नचिकेता को ज्ञान दिया है, उसको कहते हैं कठोपनिषद, वेदांत। कोई भी प्रलोभन में न फंसना, नचिकेता बन जाना, सब कुछ मिल जाएगा। सबसे बड़ी गुरु कृपा यही है कि गुरुदेव मेरे मन में किसी प्रकार का संसार के प्रति आकर्षण नहीं रह जाए, कोई प्रलोभन नहीं रह जाए, मैं उस तत्व की पुजारी बन जाऊं। इस तरह की भावना रखेंगे। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जब वो माता को बुलावा
हम जाएंगे ना तो शायद ये लोग हमसे प्रेम से नहीं मिलेंगे। हम आए और मेरे साथ जनेश था और नंदा भाई थे, हम सब आए। तो हमारे ये जादव भाई हैं ना, ये आए थे मिलने। मैंने सोचा था ये हमसे प्रेम नहीं करेंगे, इन्होंने सोचा था अब माता जी नहीं आएंगे। समझे ना, इनके मन में था माता जी नहीं आएंगे। इन्होंने कहा कि आज हमको नहीं लग रहा है कि महाराज जी नहीं आए हैं, आपके रूप में ही आप हैं, महाराज जी हैं। ये जादव बाबू ने बोला, बगल में बैठे हैं, अध्यक्ष रहे। अब इन्होंने भतीजे को सौंप दिया है क्योंकि ये दूर में रहने लगे हैं। तो इस गांव से जब ले जाने लगे, आपको क्या बताएं, बच्चे माताएं, वो क्या करुण क्रंदन था वो तो हम जानते हैं। उस दिन यहाँ ये मान नहीं रहे थे। और हमारा बंसी जो काम करता है ना, उसका बाप तो डंडा लेकर बैठा था, कौन ले जाता है। तो सबने कहा ना, वो जम्मू से फोन आया है, कहा नहीं, महाराज जी को जम्मू ही प्यारा होता है तो वहीं शरीर छोड़ते, हम नहीं जम्मू ले जाने देंगे। गाड़ी भर आ गई फोर्स इन्हीं लोगों की, नहीं ले जाने देंगे। तो उस समय मंजू के पिताजी आए थे ना, मुझे तो होश ही नहीं है, मैं तो उधर कुएं पर बैठकर रो रही थी खूब। उन्होंने कहा कि अभी आप कुछ दो शब्द बोलिए, महाराज जी को ये लोग नहीं ले जाने देंगे। फिर मैं आई पहली दफा समाज के सामने और मैंने उनको कहा, ये मध्य प्रदेश वालों को कह रहे हैं ना, क्योंकि ये लोग भूल जाते हैं। इनको पहली दफा मैंने कहा ना कि देखो, मैं जीवन बलिदानी हूँ, आप लोग भी महाराज जी के शरण में आए थे, गुरु बनाए थे, तो केवल नशा और मद मांस का त्याग करके और व्यवहारिक जीवन अलग है। केवल परमार्थ से जुड़े थे महाराज जी के साथ, व्यवहारिक जीवन आपका अलग है। अभी महाराज जी को ले जाएंगे, कल माताओं को परिवार मिल जाएगा, भाई लोगों को भी घर की पूरी व्यवस्था मिल जाएगी, ये रल मिल जाएंगे आप लोग। लेकिन मेरे पास कुछ नहीं है एक गुरु के अलावा, और मैं अब यहाँ नहीं रह सकती। इसलिए महाराज जी को मैं आंचल फैलाकर भिक्षा मांगती हूँ, मुझे दे दो। समझे ना, भीख मांगा है गुरु के शरीर को। तब यहाँ के सब लोग स्तब्ध रह गए, कोई एक शब्द न बोल सका। फिर हम महाराज जी को ले गए। आपको क्या ये महाराज जी को छोड़ते? देख रहे हैं ना, आज कहीं कोई इस गांव में घर में नहीं है, जितने लोग हैं सब यहाँ बैठे हुए हैं। इतनी प्रीति इस गांव की। महाराज जी यहाँ 3 महीना यदि रहते थे ना, कोई गांव में ये लोग जो कोई खाते भी थे गलत चीज, वो नहीं खाते थे, ये पालन करते थे इतना दिन तक। ये बागिया कोंदा ग्राम महाराज जी का बहुत प्यारा गांव है। बच्चे बच्चे से प्रेम करते थे, सभी बच्चों को वो गोली बांटते थे, टाफी वगैरह, उनका स्वभाव। इसलिए आपके यहाँ महाराज जी को ले गए ना, ये तो क्या बताएं, हमारा हट ही था, नहीं तो वहाँ समाधि नहीं बनी। दिखाएंगे, अभी आश्रम में चलेंगे हम लोग, आपको दिखाएंगे महाराज जी कहाँ लास्ट में बैठते थे, और उसी पहाड़ की तरफ मुंह करते थे। लोगों को कहा था शरीर हमारा छोड़ जाए तो उस पहाड़ पर दफना लेना।
लेकिन पता नहीं क्या हो गया विचार उस वक्त जी नहीं जी विचार हमारा डोल गया पता नहीं और हम मध्य प्रदेश में वहाँ की धरती का भाग था कहाँ वहाँ जो व्यवहारी महाराज जी चले सही कहते हैं वहाँ के पूर्वजों ने भी और बच्चों ने भी कोई तपस्या की थी जो समाधि बन गई इसीलिए यहाँ हमको इस आश्रम में आने का मन नहीं करता अभी जाएंगे ना हमको ख्याल आ जाएगा वो वही चक्कर आ गया था और कोई एक आदमी नहीं था रात भर पड़े रहे सुबह ले गए हॉस्पिटल रात भर एक आदमी नहीं था उनके पास यही सब उस वक्त विचार आ गया कि इनमें सेवा की भावना नहीं है तो बाद में फिर क्या होगा तो रात भर ये लोग नहीं रहे न दालिमा वाला रहा न बागिया कोंदा वाला रहा न कबरी वाला रहा सुई लगा करके नींद वाली सुई कि सो जाएंगे सामान्य चीज है और चल दिए सब कोई दालिमा का भी एक व्यक्ति नहीं रहा फिर ले जाते वक्त हट कर रहे थे तो इनको पूछा कि समाधि यहाँ बनाएंगे तो क्या आप हर समय पूजा करेंगे गुरु की समाधि पूजी जाती है तो ये तो साफ बोल दिए कि वो तो नहीं हो सकेगा ये गांव वाले नहीं दालिमा वाले सब बोले कि हम लोग पूजा हर समय नहीं कर पाएंगे हमने कहा फिर बस महाराज जी का वस्त्र दे दिया इनको महाराज जी का शरीर व्यवहारी पहुंचाया हम खुश हैं व्यवहारी में समाधि बनी है दुखी नहीं है क्योंकि वहाँ हमारे जमुना भाई इतनी सेवा करते हैं दिल खुश हो जाता है सुबह से लेके शाम तक समाधि मह मह महकती रहती है हर वक्त पूजा पाठ प्रार्थना जो भी व्यवहारी में साधु संत आते हैं सब दर्शन करने आते हैं खूब पूजी जाती है समाधि जो मेरे मन में इच्छा थी वो हो गई कल्पना वो यहाँ संभव नहीं था क्योंकि यहाँ के लोग दूर दूर रहते हैं इन्होंने भी सच्चाई कही कि हम नहीं पूजा कर सकेंगे तो बस चलो नहीं पूजा करेंगे तो ले चलते अब हमारी क्या गलती है इसमें इन्होंने जवाब दे दिया तो हम ले गए व्यवहारी बहुत असली जगह महाराज जी की समाधि बनी है हाँ। असली जगह पूर्णा कुटी में रहते थे महाराज जी तो महाराज जी को पूर्णा कुटी में बसा दिया और हम गैब महल में रहते थे तो हम गैब महल में चले गए उलट गया आज पूर्णा कुटी गायब कर दिया मैंने अब महाराज जी का आश्रम बसाया देखिए ना अभी यहाँ आश्रम चलेंगे तो खपड़ा तपड़ा हट गया पुआल डाल दिया हमने एकदम उजाड़ दिया था इसको बाद में यहाँ के लोग बोले नहीं ढक देते हैं पुआल से हमने कहा अच्छा ढक दो कोई बात नहीं इस गांव में परमानंद पुरोहित थे और पवन कुंवर और दुखिया भाई ये तीनों जजमान थे और ये कलश रखा गया आश्रम में और इनको इन तीनों भाई को पवन दुखिया और कुंवर को कहा महाराज जी ने पूर्णा का चरण पकड़ो महाराज जी पूजा करा रहे थे वो चरण पकड़े और वहाँ घड़ा गाड़ा गया और इन लोगों को संकल्प कराया कि सब दिन सेवा करते रहेंगे ये बोलो फिर बोले वो लोग और घड़ा गाड़ दिया तब ये आश्रम बना है चलिए वहाँ चलते हैं नहीं प्रसाद ले लीजिए थोड़ा महाराज जी की क्या हो पानी ले लिया ठीक और इसी के जन्म दिवस पर हमने संकल्प लिया खिचड़ी चढ़ेगी हमें गोविंद साहब का याद आ गया नाम अब इसी के जन्मदिन पर हम खिचड़ी चढ़वाते हैं प्रथा बन गई अब खिचड़ी चढ़ेगी देखो फोटो उठा रहा है ना नहीं ठीक सबको प्रणाम कर लो हाथ जोड़ के हाँ जय गुरुदेव बोलो जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय लास्ट हम
पानी लाते तो महाराज जी सींचते थे इसको। उधर ससी कुआं बनवाई है, पीछे कुआं है, 7,000 में बन गया। तो जब जम्मू जाने लगे महाराज जी यहीं कुर्सी पर बैठे थे, तो नंदा इस घर के छत पर सो रहा था। महाराज जी ने 4 बजे भोर उठाया। मैं भी उठ गई थी क्योंकि भोजन बना के था कि खिला के जाएंगे। महाराज जी ने नंदा को उठाया, उठो। नंदा भाई उठ के नीचे आए, शांति बनाए रखे, शांति। फिर समझाया, अरे जानते हो संत की समाधि कैसे दी जाती है? है ना? हम जा रहे हैं, हम भोजन बना रहे थे, सुन रहे थे, अरे संत की समाधि कैसे दी जाती है जानते हो? हाँ, शरीर छोड़ने के बाद स्नान कराया जाता है, तेल मालिश की जाती है, नया कपड़ा पहनाया जाता है, फिर माला आदि पहना के कुर्सी पर बैठाकर पूरी आरती प्रार्थना के साथ सब मेवा रखना, थाली रखना और ऐसे समाधि देना। समाधि की ऐसे प्रथा है हमारे यहाँ। हम सब सुन रहे थे, नंदा भाई हाँ कर रहे थे, हम भी सुन रहे थे। उसके बाद हमने कहा भोजन कर लीजिए ना, तो कहा मुझे भूख नहीं है, तुम बना दिए ना, हम खा लेंगे। हमने कहा हमको उधर ट्रेन में ख्याल आएगा कि हम महाराज जी को खिलाए नहीं, आप खा लीजिए। तो यहीं ले आई टेबल, तो खाए खाना, थोड़ा सा खाए और फिर उसको अंदर लेकर रख दिए। तो कोई भक्त आया था, सेव लाया था, मैंने प्रणाम किया ना, तो मैंने कहा मैं जम्मू जा रही हूँ ना, बड़ी आतंकवादी क्षेत्र में बच के आऊँ जैसे, आप आशीर्वाद दीजिए। तो कहा तभी तो तुरंत उठा के तुमको सेब दे दिया, और किसी को नहीं दिया था। हम ही को सेब उठा के दिया। आपको क्या बोले उस दिन की कथा। यहाँ हम रहेंगे ना, हम 6 महीने से ज़्यादा नहीं जी सकते इस आश्रम में। हमको इतना मोह पैदा हो जाता है, आपको क्या बोलूं। अभी मैं आई हूँ ना, अभी सब हमको ऐसे वैसे घूम रहा है। बहुत प्रिय था मेरा, ये नहीं सोचिए कि यहाँ प्रेम नहीं करती थी, खूब प्रिय स्थान था। हमने सोचा था यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, तो सेब उठा करके दे दिया। फिर बोला चलो, और 1,000 रुपया कोई दिया होगा, 10 रुपये का नोट था, तो मुझे पकड़ा दिया हाथ में, कहा रास्ते में खाते जाना। तो पैसा तो रख लिया मैंने। उसके बाद कुछ शरीर में पहन, गर्मी का महीना था, एक धोती पहने थे और अंगूछा डाले थे। तो आगे आगे मैं, पीछे पीछे महाराज जी जा रहे हैं, बोल रहे हैं। मुझे थोड़े मालूम था ये लास्ट है, अब नहीं मिलेंगे, ये जरा सोचा तक नहीं था। 3 दिन पहले यही हम गन्ना छिल रहे थे तो छिल नहीं पाए। बोले अरे तुम्हारा दांत कमजोर है, लाओ मैं छिल दूं। वो गन्ना छिलते गए, टुकड़ा कर करके हमको देते गए, मैं खाती गई। क्या सोच सकते थे कि शरीर छोड़ देंगे। एक दिन कहा मैं रतन शाही जा रहा हूँ इधर पहाड़ की तरफ लेटरिन, तो डब्बा ले लिए, मैं गई बाहर, वहाँ पहाड़ न जाकर रतन शाही चले गए। फिर हमने कहा आप जा रहे थे लेटरिन, वहाँ गए चले गए। कहा अरे वायु देवता मुझे उधर ले गया, उधर की हवा थी, आंधी चल रही थी, दौड़ रहे थे आंधी के साथ, तो मैं इसलिए मैं उधर चला गया, भूल ही गया लेटरिन। तो हमारे पीछे पीछे जा रहे थे। मैंने कहा आप क्यों जा रहे हैं, हमारे साथ ये नंदा भाई हैं ना, मंजू है, हम हैं, हम चले जाएंगे। कहा चलो ना वहाँ पहुँचा दें तुमको। हम यदि जानते और किंचित भी होता कि ये शरीर छोड़ देंगे तो क्या मैं जम्मू जाती। मेरे ऊपर जैसे उन्होंने एक पर्दा डाल दिया, भान नहीं हुआ। और यही कमरा है जहाँ 10 बजे रात तक सत्संग करा रहे थे।
तो हमने सोचा अभी भोजन कब करेंगे, तो मैं अभी जो भी होगा उसको मैं डांटूंगी कि टाइम से भोजन क्यों नहीं करने देता, जाओ अब। तो मैं गई ना, कोई भी नहीं था। अकेले में बोल रहे थे यार, बहुत ऊंचा ज्ञान, एक आदमी कोई नहीं। हम पत्रिका इसलिए शुरू किए थे अवधूत के विषय में, 2 बार लिखे। 2 बार से हाँ, फिर मैंने सोचा लोगों का मन उब जाएगा, ये नया नया चीज चाहते हैं, तो छोड़ दिया। काली कम्बल बिछा के इधर लेटे रहते थे। हमें ये होता था इस साल कोई घटना घटेगी। जब व्यवहारी से आए ना, यहाँ से मैं घुस के उधर जा रही थी, वो दीवारें गिर गई मेरे ऊपर। ये लहू लुहान हो गया पूरा, आते ही मैंने कहा ये तो अशुभ हो गया। कहा तुम बुढ़िया पुराण छोड़ो। कुछ अशुभ फशुभ नहीं, इसको बुढ़िया पुराण कहते थे। फिर दवाई लिए तो हम उठे थे यहाँ। ये पूर्णा कुटी है, प्योर पूर्णा कुटी। यहाँ किसी पुरुष को रहने की अनुमति नहीं है। ये मेरा आश्रम है, देखो इसकी दशा। बहुत लोगों ने कहा इसको बनाइए और आप यहीं रहिए, लेकिन आपको क्या बताऊं, अब मेरे बाद तो कोई महिला होगी नहीं। सन्यासिनी, मेरे हाथ से कोई महिला सन्यास नहीं लेगी। मैंने संकल्प किया है, महिला को सन्यास नहीं देंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि सन्यास कितना कठिन है। आप लोगों को अभी मालूम नहीं है। एक स्त्री के लिए और सन्यास लेना कितना कठिन है, हमने जो संघर्ष किया है शायद कोई नहीं कर सकता। मेरे साथ चले बहुत, लेकिन बीच स्थान में पहुंचा के सब लौट गए, मैं अकेले रह गई। आगे सफर मैंने अकेले किया है। तभी मैंने सोचा यहाँ पुरुष सन्यासी या साधक या ब्रह्मचारी कोई रहेगा नहीं, क्योंकि ग्राम है। ग्राम में सन्यासी साधक कोई रहेगा नहीं, इनकी चित्त वृत्ति भटक जाएगी, चंचलता आएगी। ग्राम के नाना प्रकार के रंग ढंग होते हैं। तभी मैंने सोचा हमारे ब्रह्मचारी सन्यासी जो भी हैं वो मकड़िया पहाड़ यानी गैप पर्वत पर निवास करेंगे। इधर कोई भी नहीं रहेगा। यदि संघ की इच्छा होगी इसको बचा के रखेगा, संघ की इच्छा न होगी न बचाएगा। हम इसकी चिंता नहीं करते, नहीं, क्योंकि हमें यहाँ रहना नहीं है। अब इधर मैं जाती हूँ ना, हम सोते थे यहाँ, बाद में भी बहुत दिन तक रहे, वो आश्रम नहीं बना था। यहीं से भोजन लेके मैं जाती बना के, और दिन भर मजदूर के पीछे वहाँ खड़े रहते, और फिर शाम को लौटते, फिर खाना बना करके खाते इधर। तो यहाँ मैं जाती हूँ, मुझे ख्याल आ जाता है, ओह ये कोई नहीं रहा, चक्कर आ गया। रसोई घर सुना है लोगों ने, घुस करके तेल थपथपाया ना माथे में महाराज जी ने लास्ट में। तो वो सब ख्याल हमको यहाँ खूब आता है। इसी मोह के कारण हम यहाँ रह नहीं सकते। आप मोह कहें या जो भी कहें, और न हम यहाँ कभी रहेंगे। अभी भी लोगों ने कहा कि वहाँ पहाड़ जंगल है तो रात में इधर ही निवास किया जाए, फिर भी मेरा मन नहीं किया। यहाँ एक हृदय पर चोट लगती है, हृदय दुर्बल हो जाता मेरा, स्मृति आ जाती है, पूरी स्मृति आ जाती है। लेकिन था ये बहुत सुंदर। यहाँ बहुत आनंद किए थे, मगर आज कहते हैं ना, जब बारिश होती है ना तो पेड़ की छाया में लोग खड़े हो जाते हैं कि बारिश हो रही है, चलो पेड़ की छांव में खड़े हो जाए। और जब बरसात निकल जाती है और वो व्यक्ति यदि वहीं खड़ा हो तो उसी पेड़ में जो पानी अटका है वही बूंद बूंद उसको भिजाता है। तो यही गति यहाँ मेरी है। यहाँ गैबानंद और हमारा प्रत्यक्ष साथ छूट गया।
रहा नहीं। हम गए, विदा तो उन्होंने किया, आए तो बस रोना ही रोना था यहाँ। और वो भी ग्रामवासी यहाँ है नहीं, तो ये बेचारे शांत स्वभाव के हैं, हम इनको जानते हैं, बहुत शांत। शाम 7 बजे तो लगेगा जैसे 12 बज गए, सब सो गए। सुबह 4 बजे लोग उठ गए। तो कोई आध्यात्मिकता नहीं थी, और इसलिए पहाड़ पर रहते हैं, बहुत अच्छा हो गया। ये सब तो हम उजाड़ दिए थे, सब कपड़ा उजाड़ के पहाड़ पे ले गए। तो विशंभर दुबराज सब बोला नहीं, इसको भी माता जी की कुटिया है तो इसको बचा के रखेंगे। तो यही दोनों बच्चे फिर इस कुटिया को छा दिए। अब बंसी को मैंने कह दिया है कि हर साल 200 घास लेकर छाते रहना, तो माता जी की कुटिया बचा ले जाएंगे बच्चे। कहाँ कहाँ न मैं रही, तो देखो ना, इस गांव में साधु संत के रहने का स्थान है। इधर ही समाधि देना चाहते थे ना, ये जहाँ बैठे हैं, सब कुछ तैयार, कुर्सी तैयार थी, सब कुछ, लोग भरे पड़े थे बाहर भीतर। हमने कहा हम समाधि नहीं देने देंगे। सबने विरोध किया, सरलानंद तक ने भी मुझे कहा कि शरीर यहाँ छोड़े हैं तो ही समाधि उचित है। मैंने कहा हम नहीं देंगे, उचित तो है। अब यहाँ समाधि बनती तो ठीक था, तीर्थ बन जाना था, और कुछ हो जाता, मकान बन जाता, सब हो जाता, लेकिन हमारी स्मृति कहाँ जाती। वहाँ व्यवहारी में है तो वहाँ एक दूसरी बात है। वहाँ भी हम बनाए, कोई व्यवहारी वाले थोड़े बना दिए नहीं। कहाँ जमुना भाई गए? नहीं जमुना भाई, वहाँ व्यवहारी के लोगों ने नहीं बनाया, कुछ नहीं दिया है मुझे। वहाँ भी समाधि हम भिक्षा मांगकर बनवाए, सब पूरी व्यवस्था। यहाँ भी हम बनवा सकते थे, लेकिन अब क्या करें, मन उठ गया मेरा। एक बार उठाया मन में विचार कि चले वहीं सोए रात को, नजदीक तो है, 1-2 किलोमीटर है, आ जाएगा। फिर एक कदम उठाए, मगर मन नहीं उठा, फिर पीछे हट गए।